हुसैन 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 मुस्तफा हुसैन का फतह हुसैन शेर नश हुसैन मश्ततर हुसैन मुर्तज़ा हुसैन मुंतहा हुसैन फतह हुसैन या हुसैन 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवीन फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल समिअतु फ़ातिमा अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलुल्लाह फ़ी बअदिल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैकुस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लहू अऊज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़-ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा इतीनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिह फ़अतैतुहु बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिह वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलाअलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फमा कानत इल्ला सअतन व इज़ा बिवलदिहिल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैकुस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़वादी फ़क़ाल या उम्महु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किसा फ़अक़बलल हसनु नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अता अज़नु ली नकूना मअकुम अता अज़नु नदख़ला मअका तहतल किसा फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहु तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फमा कानत इल्ला सअतन व इज़ा बिवलदिहिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैकुस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़वादी फ़क़ाल ली या उम्महु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका व अख़ाका तहतल किसा फ़दनल हुसैनु नहवल किसा फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या मन इख़्तारहुल्लाहु व ताअज़नु ली अन अदख़ुला मअकुमा तहतल किसा फ़क़ाल व अलैकुस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहुमा तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब व क़ाल अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैकुस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैका तहतल किसा व अक़बल अलीयुन नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसा क़ाल लहू व अलैकुस्सलाम या अख़ी या वसीई व ख़लीफ़ती व साहिबा लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अलीयुन तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुम्मा अतैतु नहवल किसा व क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबताहु या रसूलल्लाह अता अज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसा क़ाल व अलैकुस्सलाम या बिन्ती व या बज़अती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु मअहुम तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसा ख़ज़ा बी रसूलल्लाह बितरफ़िल किसा व औमा बियदिहिल युमना इलस्समा व क़ाल अल्लाहुम्मा इन्न हाउलाइ अहल बैती व ख़ासती व आमती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी
युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुमुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन हब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फ़अजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुमुर रिज्स व तहिरहुम तथीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकती व या सुक्कान समावाती इन्नमा ख़लक़्तु समाअन मबनिय्यन वला अर्दन मरहिय्यन वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़य्यतन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बति हाउलाइल ख़म्सति लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़ाल अल-अमीन जिब्रील या रब्बी वमन तहतल किसा। फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैतिन नबुव्वह व मअदिनुर रिसाला हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़ाल जिब्रील या रब्बी अतअज़नु ली अन अहबित इलल अर्ज़ि लियकूना मअहुम सादिसा। फ़क़ाल नअम फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लका। फ़हबतल अमीन जिब्रील वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल अलियुल अअला युक़रिउका अस्सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नमा ख़लक़्तु समाअन मबनिय्यन वला अर्दन मरहिय्यन वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़य्यतन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम वक़द अज़िन ली अन अदख़ुला मअकुम फ़हल ताज़नु ली या रसूलल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम या अमीन वहिल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लका। फ़दख़ल जिब्रील मअना तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़दख़ल जिब्रील मअना तहतल किसा फ़क़ाल लिअबी इन्नल्लाह क़द अवहा अलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तथीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़ाल अली लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजलूसिल हाज़ा तहतल किसा मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीही शमअहुम मिन शियअतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका व अस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शियअतुना व रब्बिल कअबा। फ़क़ाल अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम या अली वल्लज़ी बअसनी बिहक़्क़ि नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ी जमअन मिन शियअतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहि महमूमुन बिल्लाह व फ़र्रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन बिल्लाह व कशफ़ल्लाहु ग़म्मा वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजा वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजा। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शियअतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल कअबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ातिलाने शहीदाने करबला अरे उनमें से कोई जब भी गिरफ्तार होता था हुक्मे अमीर पर वो सितम जब सुनाता था मुख्तार सर को पीट के बस रोता जाता था। हाय एक रोज था ये कूफे के दरबार का समा इब्ने नुमैर
अपने सितम करता था बयां, तोड़ी थी मैंने सीने अकबर में जब सिना, अरे उठता था शोर खैमों से, मारा गया जवान, और माँ जीते जी गुजर गई, ज़ैनब भी मर गई। एक बरछी मेरी कितने जिगर पार कर गई। हाय एक रोज करके लाया गया हुरमला सीर, बोला वो रन में मैंने चलाए थे 3 तीर, उस वक्त पहला तीर चलाया था ए अमीर, अरे भर कर चला जो मश्क को मजलूम का सफीर, मशकीज़े से जो तीर मेरा पार हो गया, ऐसा लगा के कत्ल अलमदार हो गया। हाय बोला नहीं ये कर्ब का है दूसरा मकाम, लाए जो अपनी गोद में बेशीर को इमाम, सूखी ज़बां फिराता था, सूखी ज़बां फिराता था, होठों पे तशना काम, यूं क़त्आ इब्ने ज़हरा का मैंने किया कलाम, हिल हिल गया लहद में जिगर बूतुराब का, अरे मक़तल में नहर हो गया बच्चा रबाब का। हाय दरबार में ये सुन के क़यामत का था समा, पीरो जवान रोते थे ले ले के हिचकियाँ, बोला ये हुरमला भी बाकी है दास्तां, अरे जिस दम तेरा हुसैन था तीरों के दरमियाँ, वो तीर आखिरी था जो मैंने चलाया था, उस तीर ने हुसैन को जी से गिराया था। हाय फिर शोरवा हुसैन का उठता था बार बार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले हज़रत ओमान मस्कत की इमाम बारगाह में ये अशरा जिस अशरे से मैं ख़िताब कर रहा हूँ, इस अशरे का मौजू है इस्लाम और मुसलमान। यह आयत जिसे सरनामे बयान करार दिया है, बहुत मशहूर व मारूफ आयत है, जिसमें अल्लाह का ऐलान यह है कि इस्लाम हमारा दीन है। सबसे पहले तो तमहीद में एक बात कह दूं कि दुनिया का कोई भी मजहब या कोई भी दीन या शरीयत या आसमानी किताब खुद ब खुद नहीं आती है, बल्कि लाई जाती है। तौरात खुद नहीं आई, जनाब मूसा लेकर आए। ज़बूर खुद नहीं आई, जनाब दाऊद लेकर आए। इंजील खुद नहीं आई, जनाब ईसा लेकर आए। तो मालूम यह हुआ कि मजहब खुद नहीं आता है, बल्कि लाया जाता है। लिहाजा मजहब को एक लाने वाले की जरूरत है। और अजीज़ान मोहतरम, जो मजहब दुनिया में खुद आ नहीं सकता है, वो जमाने में खुद फैल भी नहीं सकता, इसलिए मजहब फैलने के लिए आता है। तो जमाने में खुद ब खुद फैल नहीं सकता, जो खुद आ नहीं सकता वो खुद फैल भी नहीं सकता। तो जिस तरह से मजहब को एक लाने वाले की जरूरत है, उसी तरह से मजहब को एक फैलाने वाले की जरूरत है। और जो मजहब जमाने में खुद आ नहीं सकता है, जमाने में खुद फैल नहीं सकता है, वो खतरे के वक्त खुद को बचा भी नहीं सकता है। लिहाजा उसे एक बचाने वाले की जरूरत है। नतीजा ये निकला कि मजहब को तीन शख्सियतों की जरूरत है। एक मजहब को लाने वाले की जरूरत है, एक मजहब को फैलाने वाले की जरूरत है, एक मजहब को बचाने वाले की जरूरत है। तो इस्लाम को भी तीन ही शख्सियतों की जरूरत है। एक इस्लाम को लाने वाले की जरूरत है, एक इस्लाम को फैलाने वाले की जरूरत है, एक इस्लाम को बचाने वाले की जरूरत है। आज हमारे ऊपर एक एतराज होता है कि यूं तो मासूमीन की तादाद ज्यादा है, मगर हमारी मजालिस में, हमारी मुहाफिल में, हमारे जलसों में तीन मासूमीन का तस्करा ज्यादा होता है। तीन मासूमीन के फजाइल ज्यादा बयान होते हैं, हुजूर के फजाइल ज्यादा बयान होते हैं, उसके बाद मौलाए कायनात के फजाइल ज्यादा बयान होते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल व मसाइब ज्यादा बयान होते हैं। तो तीन का तस्करा ज्यादा क्यों होता है? तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम को भी तीन ही शख्सियतों की जरूरत है। एक इस्लाम को लाने वाले की जरूरत है, एक इस्लाम को फैलाने वाले की जरूरत है, एक इस्लाम को बचाने वाले की जरूरत है। हम मोहम्मद के फजाइल बयान करते हैं, तो याद रखिएगा मोहम्मद नाम है उस शख्सियत का जो इस्लाम को लेकर आया है। हम अली के फजाइल बयान करते हैं, तो अली नाम है उस शख्सियत का जिसने जमाने में इस्लाम को फैलाया है। हम हुसैन के फजाइल ज्यादा बयान करते हैं, तो हुसैन नाम है उस शख्सियत का जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम को बचाया है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस्लाम को एक लाने वाले की जरूरत है, एक इस्लाम को फैलाने वाले की जरूरत है, एक इस्लाम को बचाने वाले की जरूरत है। इस्लाम और मुसलमान के उन्वान से आज मैं
इब्तदा यहां से करना चाहता हूं कि दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है। जैसा कि अभी मैंने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन, अल्लाह का दीन इस्लाम है। तो जब अल्लाह का दीन इस्लाम है तो दुनिया में जितने अदियान पाए जाते हैं, जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, उन तमाम अदियान और मज़ाहिब में सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अच्छा दीन इस्लाम को माना जाए। इस्लाम सबसे अच्छा दीन है, सभी मुसलमान कहते हैं, वो कहना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। इसलिए कि अगर कोई मुसलमान दूसरे किसी दीन को इस्लाम से अच्छा कहेगा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। या जिस मजहब को वो मानता है, वो अपने मजहब को अच्छा कहने के बजाय दूसरे मजहब को अच्छा कहेगा तो अपने मजहब में तोड़ ही रहेगा, खारिज हो जाएगा। तो मुसलमान कहे कि दीन सबसे अच्छा है, ये कोई कीमती बात नहीं है। अगर गैर मुस्लिम कहे कि इस्लाम सबसे अच्छा है तो उसकी एक कीमत पैदा हो जाती है। तो मैं गैर मुस्लिम एक बहुत बड़े मुसन्निफ, बहुत बड़े मुहक्किक, दुनिया के ईसाई मजहब से उनका ताल्लुक था, बर्नार्ड शाह उनका नाम था, बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, बहुत बड़े मुहक्किक हैं। उन्होंने दुनिया के तमाम अदियान और तमाम मज़ाहिब का मुताला किया और दुनिया में जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों का मुताला किया, उसको एक किताब लिखी और किताब का खुलासा जो उन्होंने लिखा है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बर्नार्ड शाह ने लिखा कि दुनिया में बहुत दीन पाए जाते हैं, लेकिन तमाम अदियान और तमाम मज़ाहिब में सबसे बेहतरीन दीन अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है। ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा, ये ईसाई मजहब का मानने वाला मुसन्निफ और मुहक्किक कह रहा है। उसने पूरी तहकीक करने के बाद, हर मजहब की तहकीक करने के बाद उसने ये लिखा कि सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम। लेकिन पहला जुमला तो बहुत मीठा है, लेकिन दूसरा जुमला मुसलमानों के लिए बहुत कड़वा है। उसने कहा जितने अध्ययन पाए जाते हैं सब में बेहतरीन दीन इस्लाम है। और जब कौमों का जायजा लिया तो उसने लिखा कि जितनी कौमें दुनिया में पाई जाती हैं उनमें सबसे बदतरीन कौम का नाम है मुसलमान। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आती, जब इस्लाम सबसे अच्छा है तो मुसलमान भी सबसे अच्छा होना चाहिए। ये क्या हुआ कि इस्लाम तो बहुत अच्छा है मगर मुसलमान बहुत बुरे हैं, इस्लाम बेहतरीन दीन है मगर मुसलमान बदतरीन कौम। ये बात समझ में नहीं आती, बहुत गौर करने की जरूरत है कि दुनिया भर में आज आप भी इस हकीकत से वाकिफ हैं, कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं, हर जगह पे मुसलमान बदनाम है। झूठे मुसलमान है, गीबत करने वाले मुसलमान है, हसद करने वाले मुसलमान है, दहशतगर्द मुसलमान है। ये सारी बुराइयों के धब्बे हमारे दामन के ऊपर। आखिर क्यों है ये धब्बे? अच्छा दीन होने की वजह से अच्छे मुसलमान क्यों नहीं बन सके? अल्लाह का दीन इस्लाम सबसे अच्छा दीन, अल्लाह के मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान सबसे बुरे। आखिर इसका सबब क्या है? मैं और आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, इस्लाम सबसे अच्छा, मुसलमान सबसे बुरे। इसके बाद अल्लाह ने दीन इस्लाम को हुजूर सरवरे कायनात अपने महबूब के हवाले किए और जब हुजूर इस्लाम लेकर इस दुनिया में आए तो इतनी बुलंदियों पर फाइज होकर दुनिया में आए कि खुद कुरान ने कहा ये खुल्क अजीम पर फाइज है। कभी कहा यासीन, कभी कहा ताहा, कभी कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी कहा या अय्युहल मुदस्सिर, कभी रहमतुल लिल आलमीन कहा, कभी सिराजम मुनीर कहा। ये तो कुरान में अल्लाह कह रहा है, लेकिन खुद जो काफिर थे, जो हुजूर को मानते नहीं थे, ना नबी मानते थे, ना उनकी नबूवत का कलमा पढ़ते थे, उन्होंने भी सादिक कहा और अमीन कहा। तो इतनी बुलंदियों पर फाइज नबी जिनकी नबूवत का कलमा हम सभी पढ़ते हैं, नबी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नबी की नबूवत का कलमा पढ़ने वाले बहुत अच्छे क्यों नहीं? ये सोचने की बात है या नहीं है? यह गौर करने का महल है या नहीं है? इस बात की तवज्जो देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? नबी बहुत अच्छे हैं मगर नबी की नबूवत का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम है। आखिर इसका सबब क्या? और आगे बढ़ के दो बातें और कहना चाहता हूं। बादे पैगम्बरे इस्लाम सबसे बुलंद और फदाइल और कमाल की मालिक शख्सियत का नाम है अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मौला बादे पैगम्बर इस्लाम सबसे बुलंद,
खुद रसूल खुदा ने कहा अली को किसी ने नहीं पहचाना मगर मैंने और खुदा ने पहचाना है, खुदा को किसी ने नहीं पहचाना मगर मैंने और अली ने पहचाना है, मुझे किसी ने नहीं पहचाना मगर अली और खुदा ने पहचाना है। और कभी कहा अली उन माल हक वल हक व मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। कभी कहा अना मदीनतुल इल्म वो अली बाबुहा, ये मौला कायनात के फजाइल हुजूर सरवर कायनात की जबान से अदा हो रहे हैं। तो बाद पैगम्बर इस्लाम सबसे बुलंद और फजाइल और कमालात के मालिक है मेरे मौला। और हम जितने भी हैं गुलामान हैदर करार कहलाते हैं, ये नहीं कहलाते। तो मैं हाथ जोड़कर अपनी कौम के तमाम भाइयों से, अपनी कौम के तमाम बहनों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से सवाल करना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताओ अगर तुम अली के गुलाम हो और अली बहुत अच्छे थे तो जिस शहर में, जिस गांव में तुम रहते हो, जिस शहर में तुम रहते हो, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो, जिस सूबे में तुम रहते हो, जिस मुल्क में तुम रहते हो, वहां और कौमें भी रहती हैं, दूसरी कौमों के दरमियान में क्या तुम्हारी पहचान इस हैसियत से है कि तुम अली के गुलाम? सोच के बताओ, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो उस मोहल्ले में जो दूसरी कौमें रहती हैं क्या वो इस हैसियत से आपको पहचानती हैं कि ये अली के चाहने वाले हैं इसलिए सच्चे हैं, ये अली के चाहने वाले हैं इसलिए अमीन हैं, ये अली के चाहने वाले, अली के दोस्त हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं इसलिए चोरी नहीं करेंगे, ये डकैती नहीं करेंगे, ये किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ये अली वाले हैं। अगर ये पहचान है आपकी, ये पहचान आपने बनाई है कि दुनिया की सारी कौमें आपके किरदार को देखकर, आपके अखलाक को देखकर, आपके अमल को देखकर बेख्तियार पुकारती हैं ये अली वाले हैं, ये काबिल एतबार है। अगर ये पहचान बनाई है तो आपको गुलाम मौला कायनात कहने का हक हासिल है। और अगर ये अलहदा से पहचान हमारी नहीं है कि हम अली वाले हैं इसलिए सच्चे हैं, हम अली वाले हैं इसलिए गीबत नहीं करेंगे, हम अली वाले हैं झूठ नहीं बोलते हैं, हम अली वाले हैं किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम अली वाले हैं हम हसद नहीं करते हैं, हम अली वाले हैं चोरी नहीं करते हैं, हम अली वाले हैं ये गीबत नहीं करते हैं, तो अगर ये पहचान बनी है तो यकीनन आपको अली का गुलाम कहने का हक हासिल है। और अगर ये पहचान अपने गांव में, अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में हम नहीं बना सके हैं तो हमें अली का गुलाम कहलाने का हक हासिल नहीं। और घरों में रहने वाली मैं अपनी बहनों से सवाल करना चाहता हूं, यकीनन तुम कनीज़े जनाब फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा का मर्तबा कितना बुलंद है। अल्लाह ने उन्हें कायनात की तमाम औरतों का सरदार बनाया। जनाब हव्वा से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक जितनी औरतें दुनिया में आएंगी उन सब की सरदार जनाब सैयदा हैं या नहीं है। उनका मर्तबा इतना बुलंद है कि हुजूर सरवर कायनात सबसे बुलंद है, बाद खुदा सबसे बुलंद है। ये जिस महफिल में जाते हैं, जिस मजमे में जाते हैं उनकी ताजीम के लिए सब खड़े हो जाते हैं। मलाइका के मजमे में जाते हैं तो मलाइका ताजीम को खड़े हो जाते हैं, अंबिया के मजमे में आते हैं तो अंबिया ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं, रसूल के मजमे में जाते हैं तो रसूल ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मगर जब वो बारगाह जनाब फातिमा में आते हैं या जनाब फातिमा रसूल खुदा के पास जाती है तो वो जो कायनात जिसके लिए ताजीम खड़ी हो जाती है वो रसूल खुदा फातिमा की ताजीम के लिए खड़ी हो जाती है। तो इतनी बेकार खातून की कनीजों से मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों मुझे बताओ, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मुल्क में तुम रहती हो और दूसरी लोग कौमों की औरतों से भी मिलती हो तो क्या उन औरतों के दरमियान तुम्हारी ये पहचान है ये फातिमा की कनीज हैं इसलिए इनके चेहरे पर नूर है, ये फातिमा की कनीज हैं इसीलिए इनके चेहरे पर रोबो जलाल है, ये फातिमा की कनीज हैं इसीलिए सच बोलती हैं, ये फातिमा की कनीज हैं इसीलिए किसी से हसद नहीं करती हैं, ये फातिमा की कनीज है इसलिए किसी से जलती नहीं है, ये फातिमा की कनीज है इसलिए किसी की नकल नहीं उतारती है, ये फातिमा की कनीज है इसलिए बाविकार। अगर ये पहचान आपने बनाई है दूसरी कौमों की औरतों के दरमियान और वो आपके जनाब सैयदा के तवस्सुस से वो आपको पहचान नहीं है तो यकीनन आपको कनीज़े फातिमा कहने का हक हासिल है। और अगर ये पहचान नहीं है
तो आपको माअज़ल्लाह, तो आपको मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि आपको कनीज़ फातिमा कहने का हक हासिल नहीं है। लिहाजा अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हें दुनिया की औरतें कनीज़ फातिमा के नाम से पहचाने, और तमाम मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम ये पहचान बनाओ कि आपको गुलाम अली की हैसियत से लोग पहचाने और नबी की नबूवत का कलमा पढ़ने वालों की हैसियत से तुम्हें पहचाने, तो अगर इस हैसियत से पहचानने लगेंगे लोग तो नबी वाला कहलाने का भी, नबी वाले कहलाते हुए भी तुम्हें फख्र होगा, अली का गुलाम कहने का हक भी तुम्हें हासिल हो जाएगा, और फातिमा की कनीज कहलाने का हक भी हमारी बहनों का हासिल हो जाएगा। एक मरतबा सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सबसे प्यारी बात जो मैं इस मजलिस में इस वक्त कहना चाहता हूं वो यही है कि नबी वाले हैं तो नबी की सीरत पर अमल करके दिखाएं, हम अली वाले हैं तो अली की सीरत पर अमल करके दिखाएं, और बहनें फातिमा की कनीजें हैं तो सीरत फातिमा को अपने घर में राइज करके दिखाएं। अगर नबी की सीरत और अली की सीरत और फातिमा की सीरत हमारे घरों में दाखिल हो जाएगी तो पूरी दुनिया में जो मुसलमान बदनाम है ये बदनामी नेकनामी से तब्दील हो जाएगी। आज हर मुसलमान दुनिया में यह फरियाद करता हुआ नजर आता है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम कर दिया है। दहशतगर्द मुसलमान है, झूठ बोलने वाला मुसलमान है, चोरी करने वाला मुसलमान है, कत्ल करने वाला मुसलमान, सारी बुराइयां मुसलमान के दामन के ऊपर है। तो आखिर ये बुराइयां हमारे मुकद्दर क्यों बनी? ये बदनामी क्यों है हमारे लिए? इस बदनामी को नेकनामी से बदलने का जरिया क्या हो सकता है? हम कैसे नेकनामी हासिल करें और बदनामी से छुटकारा पाए? तो अगर हम मुसलमान हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, अगर हमने नबी की नबूवत का कलमा पढ़ा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि रसूल खुदा ने आपको ये हुक्म दिया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मर्द मुसलमान को, हर मुसलमान औरत को इल्म हासिल करने की जरूरत है। अगर बदनामी को नेकनामी से बदलना चाहते हो तो इल्म हासिल करो। रसूल ने अपनी नबूवत का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को हुक्म दिया था कि इल्म हासिल करो अगर इज्जत हासिल करना चाहते हो। मौला कायनात और दूसरे आइमा मासूमीन ने अपनी हयात तैयबा में अपने से मोहब्बत करने वाले और अपने दोस्तों को यह हुक्म दिया था कि इल्म हासिल करो। नबी ने कहा था इल्म कोई भी चीज है जिसे तुम्हें हासिल करना, ये तुम इसके मालिक हो, ये तुम्हारे हाथ से छीन के कोई और ले गया है, लिहाजा उस इल्म को तुम दोबारा हासिल करो। जहां इल्म होगा, नबी ने फरमाया और तुम्हारे मौला ने फरमाया, जहां इल्म होगा वहीं हुकूमत होगी, जहां इल्म होगा वहीं सल्तनत होगी, जहां इल्म होगा वहीं ताकत होगी, जहां इल्म होगा वहीं कुव्वत होगी, जहां इल्म होगा वहीं इज्जत होगी, जहां इल्म होगा वहीं विकार होगा, जहां इल्म होगा वहीं अच्छी पहचान होगी। और जब इल्म नहीं रहेगा तो इज्जत नहीं, जिल्लत मुकद्दर बनेगा। अगर इल्म चला जाएगा तो हुकूमत भी चली जाएगी, सल्तनत भी चली जाएगी, ताकत भी कम हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, न कोई पहचान, न कोई मियार, न कोई विकार, सब कुछ रुखसत हो जाएगा। नबी ने कहा इल्म हासिल करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और इल्म चला जाएगा। अल्लाह जिस कौम को जलील करना चाहता है उस कौम से इल्म की प्यास को वापिस ले लेता है। जब तक हमारे पास इल्म रहा पूरी दुनिया में हमारी इज्जत थी, हमारी अजमत थी, हमारे पास ताकत थी, हमारे पास कुव्वत थी, हमारे पास हुकूमत थी, हमारे पास सल्तनत थी, हमारी पहचान थी, हमारा मेयार था, हमारा विकार था पूरी दुनिया में। और दूसरी कौमें हमारी इस ताकत को मानती थी और हमें सलाम करती। जब इल्म नहीं रहा तो सब कुछ रुखसत हो गया। आप उठाकर देखें तारीख तो आपको मालूम होगा कि 4वीं सदी ईस्वी से लेकर 8वीं सदी ईस्वी तक 500 साल का जमाना ऐसा बेहतरीन सुनहरी दौर गुजरा है जहां 1/3 दुनिया के ऊपर, 1/3 दुनिया के ऊपर इस्लाम की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत, और 2/3 दुनिया, 2/3 दुनिया जो बची उस पर मुसलमानों की हुकूमत का कब्जा था, रोब तारी थी। वो सारी बची हुई दुनिया जो थी वो मुसलमानों से मरूब थी। लिहाजा देखा जाए तो पूरी दुनिया पर मुसलमानों का कब्जा था।
500 साल तक। क्यों? इसलिए कि सन 4वीं सदी ईस्वी तक नबी और इमाम की तालीमात की रोशनी में जब मुसलमानों ने इल्म को हासिल कर लिया और सारा इल्म मुसलमानों के पास आ गया तो सारी दुनिया कमजोर हो गई और मुसलमान ताकतवर हो गया। हुकूमत भी कायम हो गई, सल्तनत भी कायम हो गई, इज्जत भी मिल गई, विकार भी मिल गया। नबी ने मुसलमानों को साहिबे इल्म बनाने के लिए अपनी हयात तैयबा में मुख्तलिफ तरीके आजमाए। उस जमाने में जंगों में जब लोग असीर होकर आते थे तो उनकी रिहाई के लिए पैसा तलब किया जाता था कि तुम्हारा अजीज, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा असीर होकर आया है, अगर इसकी रिहाई चाहते हो तो इतना माल दे दो और अपने भाई को, अपने बेटे को या अपने बाप को छुड़ा के ले जाओ। लेकिन नबी के जमाने में जो जंगें हुई और लोग असीर होकर आए तो उनकी रिहाई के लिए नबी ने माल तलब नहीं किया बल्कि ऐलान यह किया, तमाम असीरों को बिठा के आपने कहा कि तुम जो भी इल्म जानते हो, जो भी फन जानते हो, तुम्हारी रिहाई का परवाना है वो इल्म हमारे मुसलमानों को सिखा दो। हमें दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारी रिहाई के लिए माल नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बल्कि जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ भी तुम जानते हो, जो भी इल्म तुम्हारे पास हो, वो हमारे मुसलमानों को सिखा दो। जब मुसलमानों को अपना इल्म सिखा दोगे तो यही तुम्हारी रिहाई का परवाना बन जाएगा। तो जो कुछ दुनिया वाले असीर होके जब आते थे तो जो इल्म उनके पास था वो मुसलमानों की तरफ मुंतकिल होने लगा। और 200-300 साल के बाद ही, 200-400 साल के बाद ही तमाम मुसलमानों के पास जब इल्म आ गया तो दुनिया के ऊपर उनकी हुकूमत कायम हो गई, इज्जत भी मिल गई, विकार भी मिल गया, ताकत भी मिल गई, कुव्वत भी मिल गई। दुनिया की कौमें सलाम करने पर मजबूर हो गई। इल्म किस तरह से आया? नबी ने कोशिशें की, आइमा मासूमीन ने हिदायत जारी की, मुसलमानों ने इल्म हासिल किया, इज्जत मिल गई, बदनामी नेकनामी से तब्दील हो गई। लेकिन यही नेकनामी फिर बदनामी से जब तब्दील होने की मंजिल में आई तो उसका वाकया भी मैं आपको सुनाता हूं। नजफ में जब आयतुल्लाह उज़्मा आ गए, मराशी नजफी जब तालीम हासिल कर रहे थे, तालिब इल्म थे, उस जमाने में इराक के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो वो अपना शहरिया लेकर, अपना वजीफा लेकर वापस आ रहे थे। लबे सड़क एक औरत कुछ पुरानी किताबें बेच रही थी, उसमें एक किताब आ गए मराशी को, बहुत कीमती और बहुत नायाब लगी। वो बैठ गए, उस और किताब देखी और जब पसंद आई वो किताब, और उन्होंने समझ लिया कि बहुत नायाब किताब है, इसे ले लेना चाहिए। तो उस बुजुर्ग औरत से उन्होंने कहा इसकी कीमत क्या है? तो उसने उस किताब की कीमत जो बताई वो आगे मराशी के पास नहीं थी, उतना पैसा नहीं था। तो उन्होंने उससे कहा भाई मेरे पास इतने पैसे दे दो। वो अभी राजी नहीं हुई थी, अभी गुफ्तगू हो ही रही थी। एक घोड़े के ऊपर अंग्रेज सिपाही उधर से गुजर रहा था, उसने देखा कि तालिब इल्म किताब खरीदने की कोशिश कर रहा, वो समझ गया कोई कीमती किताब है, लिहाजा वो घोड़े से उतरा और आने के बाद उस औरत से कहा ये किताब मुझे दिखाओ। उसने किताब देखी और उसके बाद उस औरत से कहा ये कितना पैसा देना चाहते हैं? कहा ये इतना पैसा देना चाहते हैं और मैं इतना मांग रही हूँ। तो उस सिपाही ने कहा मैं जितना तुम तलब कर रही हो उससे 4 गुना ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूं, ये किताब मुझे दे दो। मगर वो मोमिना थी बुजुर्ग औरत, उसने कहा तुम 10 गुना ज्यादा भी कीमत दोगे तो मैं तुम्हें ये किताब नहीं दूंगी। इसके पास पूरी कीमत नहीं है मगर मैं किताब इसी को दूंगी। और उसने आगे मराशी के बाद जो पैसे थे वो ले लिए और किताब आगे मराशी को दी, उस सिपाही को नहीं दी। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। आगे मराशी जल्दी जल्दी से अपने मदरसे में आए। मदरसे में आने के बाद उन्होंने अपने साथियों को, दोस्तों को बुलाया और दोस्तों को बुलाने के बाद ये कहा कि देखो अभी अंग्रेज आएंगे और ये किताब छीन के ले जाएंगे। ये दौर ज़ेरॉक्स का दौर नहीं था, फोटो कॉपी का दौर नहीं था, मशीनें नहीं थी, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। लिहाजा उन्होंने दिल तोड़कर 2-2, 3-3 सफ़े अपने दोस्तों में तकसीम कर दिए। कहा जल्दी जल्दी कलम से लिख लो ताकि सिपाहियों के आने से पहले पहले ये किताब नकल हो जाए, इसकी दूसरी नकल तैयार हो जाए। चुनांचे जल्दी जल्दी सारे तालिब उलमा ने मिलकर उसको लिखना शुरू किया और जब आखिरी सतर लिख गई तो जल्दी से अभी जिल्द उन्होंने तैयार की थी कि घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी और सिपाहियों ने आके हमला कर दिया और वो किताब आ गए मराशी से छीन के ले गए। मगर उसकी नकल तो तैयार हो गई थी। इस वाक़े से आपने ये तो अंदाजा लगा लिया कि जो इल्म हमारे पास था वो अंग्रेज इस तरह से छीन के लेके गए। और उसके देखते ही देखते जब उन्होंने हर जगह से, हर मुल्क में यही किया, हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास इल्म था वो भी वही ले गए, जो अरबों में इल्म था वो भी वही ले गए,
तो नतीजा ये हुआ जब हमारा इल्म उनके पास मुंतकिल हो गया तो फिर वो ताकतवर हो गए, उनकी हुकूमतें कायम हो गई, हमारी हुकूमतें एक एक करके खत्म होने लगी और उसके बाद मुसलमानों का इक़्तिदार जाता रहा। और आज नौबत इसी जहालत की बिना पर पहुंची है कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम हो गए। अब इस बदनामी को नेक नामी से बदलने का एक ही जरिया है कि इल्म हासिल करो। जहां इल्म होगा वहीं इज्जत होगी, जहां इल्म होगा वहीं हुकूमत होगी, जहां इल्म होगा वहीं ताकत होगी। लिहाजा इल्म हासिल करने की जरूरत है। जब इल्म मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो पहली चीज, अगर जिल्लत और रुसवाई को नेक नामी से बदलना चाहते हो तो इल्म को हासिल करना ही होगा। और आप ये भी याद रखें, मेरे सामने जो मेरे बात सुनने वाले लोग हैं उनमें ज्यादातर शियाने हैदर कर्रार हैं। ये वो शिया है जो इमाम ज़माने के ज़हूर की में ताजील के लिए हर नमाज में दुआ करते हैं और कहते हैं मौला जल्दी आ जाइए, मौला जल्दी आ जाइए, मौला जल्दी आ जाइए। मैं उन तमाम मौला के शियों से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर मौला आ गए तो हुकूमत इस्लामी कायम करेंगे, और जब हुकूमत इस्लामी कायम करेंगे तो उन्हें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी, जाहिलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी। उन्हें इंजीनियर चाहिए, उन्हें डॉक्टर चाहिए, उन्हें प्रोफेसर चाहिए, उन्हें टीचर चाहिए, उन्हें साइंसदान चाहिए नहीं चाहिए। जाहिलों पर हुकूमत, कोई दुनिया की हुकूमत जाहिलों के बलबूते पर नहीं चलती है, पढ़े लिखे लोगों के बलबूते पर हुकूमत चलती है। जिस मुल्क में जिस हुकूमत में पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा होगी वो हुकूमत मजबूत मानी जाती है। उसी मुल्क में अमन व चैन व सुकून कायम हो जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अपने तमाम बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, अपने तमाम भाइयों से बहनों से पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों में जो मेरी बहनों, मुझे बताओ, अल्लाह ने तुम्हें बच्चे दिए हैं, मौला की दुआओं से तुम्हें बच्चे नसीब हुए हैं। बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बताओ अपने बच्चों में तुमने कितने इंजीनियर मौला के लिए पैदा किए। मौला आएंगे तो पूछेंगे इंजीनियर बनाए हैं मेरे तुम्हें, हमने हमारे बच्चे, जो तुम्हारे जो बच्चे थे वो हमारी अमानत थे, बताओ तुमने इंजीनियर कितने बनाए हैं, बताओ तुमने डॉक्टर बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, बताओ तुमने टीचर और प्रोफेसर बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, बताओ तुमने साइंसदान बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। कारोबारी भी चाहिए, तिजारत करने वाले भी चाहिए, खेती करने वाले भी चाहिए, सब चाहिए मेरे मौला को। तो ये कुछ अगर अल्लाह ने आपको 2-4 बेटे दिए हैं, बेटियां दी हैं, तो सबको तालीम याफ्ता बनाना चाहिए। इसलिए कि मौला आने के बाद हर माँ बाप से सवाल करेंगे, बच्चे हमारी अमानत है, तुमने हमारे लिए क्या तैयार किया। सिपाही भी चाहिए, फौजी भी चाहिए, सब चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। तो हर बच्चे को इस नियत के साथ तालीम दिलाओ कि हमारा बच्चा मौला के लिए तैयार। इसलिए जब मौला आए और हुकूमत इस्लामी कायम हो तो बच्चे आगे बढ़ के कहें मौला इंजीनियरों की जरूरत है, हमने इसीलिए इंजीनियर बने हैं कि आपके काम आ सकें। डॉक्टर आगे बढ़ के कहें हमारे माँ बाप ने हमें डॉक्टर इसलिए बनाया है कि हम आपकी हुकूमत में काम कर सकें। इंजीनियर आगे बढ़कर कहे कि हमारे माँ बाप ने हमें इंजीनियर इसलिए बनाया है हम आपके काम आ सकें। और जब इस तरह से समाज और माशरे में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो मौला के ज़हूर से पहले ही हमें इज्जत भी मिल जाएगी, बदनामी नेकनामी से भी बदल जाएगी, हमें ताकत भी मिल जाएगी, हमें हुकूमत में हिस्सेदारी भी मिल जाएगी। तो पहली चीज, अगर बदनामी से नेकनामी से बदलना चाहते हो और दुनिया में इज्जतदार बनना चाहते हो तो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। एक मरतबा सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, नेक नाम बनाओ। पहली चीज, अगर बदनामी को नेक नामी से बदलना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। आपके नबी ने कहा इल्म हासिल करो, आपके मौला अली ने कहा इल्म हासिल करो, आपकी शहजादी फातिमा ने कहा इल्म हासिल करो, आपके इमाम हसन और इमाम हुसैन और तमाम बाकी आइम्मा ने 12वें इमाम तक की ख्वाहिश यही है कि अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। तो पहली चीज इल्म होना चाहिए। बदनामी को नेकनामी से बदलना चाहते हो तो दूसरी चीज जो आपके नबी ने और हमारे इमाम ने सब ने कहा है, दौलतमंद बनो, गरीबी से काम नहीं चलेगा। गरीब हुकूमत नहीं चला सकते, गरीबों के बलबूते पर कोई हुकूमत नहीं चलती है। लिहाजा दौलतमंद चाहिए हमें। शिया ने हैदर कर्रार को मौला गरीब देखना नहीं चाहते, मालदार देखना चाहते।
अगर शिया गरीब रह गए तो हमारा माशरा पस्त हो जाएगा, जिल्लत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। नहीं, दौलत हासिल करना चाहिए, अमीर बनना चाहिए। ये गलत है, इस्लाम के ऊपर इल्जाम है कि गरीबी को हम पसंद करते हैं, हमारे मौला गरीब, तो गलत है, इल्जाम है। इस्लाम आपको गरीब देखना नहीं चाहता, इस्लाम आपको मालदार देखना चाहता है, इस्लाम आपको दौलतमंद देखना चाहता है। आपके मौला आपको अमीर देखना चाहते हैं, आपके मौला आपको पैसा वाला देखना चाहते हैं। इसलिए आपके मौला ने कहा है कि हमारे चाहने वाले के पास सबसे अच्छा घर होना चाहिए। मौला ने कहा कि हमारे चाहने वाले, हमारे मोहब्बत करने वालों को वसी घर चाहिए, जिसमें रोशनी भी हो और हवा भी हो। अच्छा और बेहतरीन घर होना चाहिए मौला के चाहने वालों को। मौला ने कहा तुम्हारे पास सवारी भी अच्छी होनी चाहिए। उस जमाने में घोड़े हुआ करते थे, आज के जमाने में कार होती है। सबसे अच्छी सवारी आपके पास हो, आपके दस्तरखान पर सबसे अच्छा खाना हो, आपके जिस्म जो कपड़े हो वो सबसे अच्छे हो, मालदार होना चाहिए। इसीलिए नबी ने और बाद में आने वाले आइम्मा ने अपने चाहने वाले, अपने मानने वालों से कहा तुम नौकरी तलाश मत करो, तिजारत करो, कारोबार करो। इसलिए कि नौकरी में रिस्क कम है, तिजारत में रिस्क ज्यादा है। अगर पैसा ज्यादा नहीं है तो छोटा मोटा कारोबार करो, और छोटे मोटे कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और इतना बढ़ाइए कि बाजार आपका मोहताज हो जाए, मार्केट पर आपका कब्जा हो। यानी हर छोटा मोटा दुकानदार आपसे माल लेने पर मजबूर हो जाए, इतना अच्छा माल आप लेकर आए। यानी हर अली वाला ईमानदार बाजार में माना जाए। आपको मालूम है मौला अली यहूदी के बाग में सिंचाई करते थे, यहूदी की हम मजदूरी करते थे, क्यों? और नहीं मिलते थे। एक तरफ ये कहा जाता यहूदी दुश्मन थे, मौला उनके दुश्मन थे, तो दुश्मन थे तो फिर बात को उनके यहाँ जाके मजदूरी क्यों करते थे? वो अली ही को पसंद क्यों करते थे? उसकी वजह यह है कि यहूदी दुश्मन था, मगर वो ये भी जानता था कि ये ईमानदारी के साथ मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, ये हरामखोरी नहीं करते हैं, ये अली हैं, ये ईमानदार हैं, ये अली हैं, ये सच्चे हैं, ये हमारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और बड़ी मेहनत के साथ जितनी उजरत ले रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत करके मुझे फायदा पहुंचाएंगे। इसीलिए वो यहूदी मौला कायनात के सपुर्द काम किया करते थे। आज अब अगर अली वाले हैं, अली की सीरत पर अमल करते हैं, तो फिर अपना किरदार दुनिया के सामने इस तरह से पेश करें कि दुनिया को जब भी जरूरत हो तो वो अली वाले को तलाश करें। वो कहे अली के मानने वाले हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आपकी पहचान ये होनी चाहिए, ये अली वाले हैं, इनको मजदूरी में रखेंगे तो ये ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, ये अली वाले हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, ये अली वाले हैं, चोरी नहीं करेंगे। लिहाजा अली वालों को वो तलाश करें। अगर आप कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, तो हर बाजार का हर दुकानदार ये कह के आपके पास आए कि इनके ऊपर हमें एतबार है, ये जो कुछ भी माल देंगे बड़ी ईमानदारी के साथ देंगे, उसमें धोखा नहीं करेंगे, कम तोल के नहीं देंगे। ईमानदारी इनकी पहचान है, सच्चाई इनकी पहचान है, ये अली वाले हैं, लिहाजा धोखा नहीं देंगे, ये अली वाले हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, ये अली वाले हैं, गीबत नहीं करेंगे, ये अली वाले हैं, सच्चे। ये पहचान बनाइए, और इस तरह से जब आपकी पहचान बन जाएगी कि आप सच्चे हैं, बेईमान नहीं है, तो हर आदमी आपके यहां से कारोबार करने पर मजबूर हो जाएगा। और जब कारोबार करने पर मजबूर हो जाएगा तो आपका कारोबार तरक्की करने लगेगा, और जब आपका कारोबार तरक्की करने लगेगा तो आप दौलतमंद बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो फिर अपने तो अपने गैर भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। कि आपके हमारे दरमियान में उर्दू जबान में नहीं बोला जाता है कि अगर गरीबी आ जाती है तो सच्चे करीब तरीन रिश्तेदार भी हमसे दूर हो जाते हैं, और रिश्तेदार कहते हुए शर्माते हैं। और अगर हमारे पास पैसा आ जाता है तो गैर भी रिश्तेदार बन जाते हैं। लिहाजा अगर तुम्हें चाहते हो गैर भी आपके रिश्तेदार और दोस्त बन जाए, इसलिए आप दौलत हासिल कीजिए, तिजारत कीजिए, कारोबार कीजिए। नबी ने कारोबार और तिजारत को ज्यादा तवज्जो दी। जब हुजूर सरवरे कायनात का क़याम मदीने में था तो मदीने की मार्केट के ऊपर यहूदियों का कब्जा था, वो बाजार यहूदियों का था, मदीने में जमीन उनकी थी जहां पे बाजार था। लिहाजा हर दुकानदार से वो बहुत ज्यादा किराया लिया करते थे,
और उसके बाद जो सौदा खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उसके ऊपर टैक्स भी लेते थे। नतीजा ये होता था 100 रुपए का माल 500 रुपए में लोगों जो जरूरतमंद थे उनके हवाले होता था। हर चीज महंगी होती थी। नबी ने गौर किया, मुतालिया किया, इसके बाद एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद उस बाजार में ऐलान किया कि यहूदी लोग दुकानदारों से किराया ज्यादा लेते हैं, अगर तुम किराए से बचना चाहते हो तो आओ हमारी जमीन पर आ जाओ, हम मुफ्त में तुम्हें दुकान करने के लिए जमीन देंगे, आओ हमारे बाजार में आ जाओ, हम मुफ्त में जमीन देंगे, कोई किराया नहीं लेंगे। और दूसरा ऐलान यह किया कि चाहे तुम खरीदो माल या बेचो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। बस हमारी एक ही शर्त है कि जितने पैसे में तुम माल खरीद के लाए हो मामूली फायदे के साथ उसे फरोख्त करो, ताकि आवाम को सस्ती चीजें मिल सके और महंगाई से लोगों को छुटकारा मिल जाए। चुनाचे जब नबी ने मुफ्त में दुकानें तकसीम करनी शुरू कर दी तो सारे दुकानदार यहूदियों के बाजार से उठकर इस्लाम के बाजार में आ गए और यहाँ आने बाद उन्होंने कारोबार शुरू किया। देखते देखते यहूदियों का बाजार खत्म हो गया और हुजूर सरवर कायनात ने मुसलमानों के लिए जो बाजार सजाया था और खरीदा था वो बाजार चलने लगा। इस तरीके से पूरे बाजार के ऊपर मुसलमानों का कब्जा हो गया और उसके बाद फिर मुसलमानों ने कारोबार शुरू किया, तिजारत शुरू की। आप तारीख उठाकर देखें, 4वीं सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी, जैसा कि मैंने कहा था 500 साल का जमाना ऐसा गुजरा है जब दुनिया भर में मुसलमानों को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। ताकत भी उनके पास थी, हुकूमत भी उनके पास थी, सल्तनत भी थी, हुकूमत भी थी, सब कुछ था। तो नबी ने और इमाम ने 2 बातें बताई थी। नंबर 1, अगर इज्जत हासिल करना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, इज्जत हासिल करना चाहते हो तो दौलत हासिल करो, अगर दुनिया में हुकूमत चाहते हो तो इल्म हासिल करो, अगर हुकूमत कायम करना चाहते हो तो दौलत पहले हासिल करो। तो दौलत और हुकूमत और इज्जत को हासिल करने के लिए इल्म का हासिल करना और दौलत का हासिल करना कारोबार के जरिए से जरूरी है। मुसलमानों के लिए नबी ने 2 फरमान जारी किए, नंबर 1 इल्म हासिल करो और नंबर 2 तिजारत करो, कारोबार करो, पैसा कमाओ। मगर दौलत के लिए नबी ने कहा मालदार बनो, गरीब ना बनो। ये इल्जाम है कि हमारे मौला बहुत गरीब थे। जब मिंबर से जाकर यह पढ़ता है कि जौ की सूखी भी रोटियां मौला घुटने से तोड़ के खाते थे, तो तसव्वुर ये पैदा होता है हाय हमारे मौला गरीब थे। जब रिश्ता लेकर जनाब सैयदा का गए तो मिंबर से हम लोग पढ़ते हैं, जाकिरीन पढ़ते हैं कि रसूल खुदा ने कहा माले दुनिया तुम्हारे पास कितना है, मेहर में कहा से क्या देना चाहते हो, मेहर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। तो रसूल तो मौला कायनात ने कहा हुजूर मेरे पास एक तलवार है, एक ज़रा है, एक घोड़ा है। इन्हीं चीजें तो बताई थी, सबको मालूम है, आप लोगों को सबको मालूम है, भाई भी जानते हैं बहनें भी जानती हैं कि मौला कायनात ने कहा 3 चीजें हैं, एक घोड़ा है, एक ज़रा है, एक तलवार है। तो जब मिंबर से यह बयान किया जाता है कि मौला के पास 3 चीजें थी, माले दुनिया था कुछ नहीं था, तो सोचने के लिए जहन मजबूर हो जाता है हाय मेरा मौला इतना गरीब था। मिंबरों से ये बहुत कम पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता है कि जिस दिन रसूल खुदा ने मेरे मौला से ये सवाल किया है जिस वक्त कि बताओ माले दुनिया कितना है, और वो जवाब दे रहे हैं एक घोड़ा है, एक ज़रा है, एक तलवार है, उसी दिन सुबह की तारीख कोई नहीं पढ़ता है। उसी दिन सुबह को तमाम जमीनों से जो मौला के पास पैसा आया था, दौलत आई थी, वो लाखों दिरहम दिनार थे, लाखों दिरहम दिनार थे जो मौला ने ऐलान किया। और उसके बाद वो दिरहम दिनार तकसीम करने शुरू किए, गरीबों को बांटा, यतीमों को दिया, बेवाओं को दिया, असीरों को दिया, यतीमों को दिया, और बांटते बांटते वो सारे लाखों दिरहम दिनार जो थे वो तकसीम करके मौला उठ गए। एक पैसा भी अपने लिए, अपने घर के लिए नहीं रोका था मौला ने, और वहां से उठकर आए थे, जनाब रसूल खुदा का पैगाम मिला और वहां गए। तो जब मौला कायनात से पूछा बताओ क्या है तुम्हारे पास माले दुनिया से, तो उन्होंने 3 ही चीजें बताई थी कि मैं वो वाकई सही कहा था, जो कुछ माले दुनिया था वो यतीमों, असीरों और गरीबों में तकसीम कर दिया। कोई भी मेरा मौला, मेरा इमाम गरीब नहीं था। जौ की सूखी भी रोटियां घुटने से तोड़कर खाते हुए मौला अली को सब देखते हैं, दस्तरखाने इमाम हसन किसी को याद नहीं रहता। कितने दौलतमंद थे मेरे मौला, गरीबी से वो अल्लाह मौला ने मना किया है, दौलतमंद बनने के लिए कहा है। आप सोचो यतीमों, गरीबों, बेवाओं में इतना तकसीम करते थे, जब मौला के हाथ से लेकर जाते थे तो वो मालदार बन जाते थे।
जब आखिरी वक्त आया है मेरे मौला का, तो इतनी दौलत थी मेरे मौला के पास, इतनी जमीनें थी, इतने चश्मे थे। आप वसीयतनामा मेरा मौला का उठा के देखो, कितने चश्मे मेरे मौला ने बेवाओं के नाम वक्फ कर दिए, कितनी जमीनें थी जो यतीमों के नाम कर दी, कितनी जमीनों की आमदनी थी जो गरीबों के नाम वक्फ कर दी। और सब कुछ तकसीम करने के बाद यतीमों, बेवाओं, गरीबों को किसी को जमीन दी, किसी को घर दिए, किसी को चश्मे दिए, सब कुछ देने के बाद में मेरे मौला के पास कितना माल बचा था, इतना माल बचा था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आराम से जिंदगी गुजारी और दस्तरखान इमाम हसन मशहूर हो गया। और इमाम हुसैन के पास इतना माल विरसे में मिला था, तरके में मिला था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, कि जब 28 रजब को हुसैन चले हैं मदीना छोड़कर। सोचो आज हम कोई सफर करते हैं अपने अहले खाना के साथ, तो कितने भी दौलतमंद हो, हमें सफर करते करते जेब हल्की मालूम होने लगती है। जरा सोचो मेरे मौला कितने मालदार थे, जब मदीने से चले हैं तो हजारों की तादाद में लोग साथ साथ थे, उन सब का खर्चा तनहा मेरे मौला उठा रहे थे। मक्के तक आए हैं तब भी बहुत बड़ा मजमा मेरे मौला के साथ था, और मक्के से बाद को लोग हटना शुरू हुए हैं, लेकिन मक्के तक बहुत बड़ा मजमा था। मदीने से लेकर करबला तक 6 महीने तक मेरे मौला ने इतने बड़े काफिले का खर्च उठाया। मदीने से मक्के आए, मक्के से कूफे के रास्ते, और कूफे से फिर करबला तक, इतने बड़े काफिले का खर्च उठाते हुए जब करबला में पहुंचे हैं 2 मुहर्रम को हुसैन, तो उस वक्त भी मेरे मौला के पास इतनी दौलत थी कि आपने बनी असद को बुलाकर करबला की सारी जमीन खरीदी और नकद पैसा अदा किया, नकद पैसा अदा किया। कोई कह सकता मौला गरीब थे? नहीं, मौला बहुत इतना पैसा कि नकद जमीन अदा की। और आपको मालूम है कि बाद शहादत इमाम हुसैन यजीदी फौज जो हमला कर रही थी और लूटने के लिए आई थी, वो इसी ख्याल से आई थी कि ये बहुत बड़े अमीर हैं, ये दौलतमंद हैं, अभी खेमे में सब कुछ खर्च करने के बाद भी खेमे के अंदर अभी दौलत बहुत बाकी है, इसीलिए तो लूट रहे थे। और उन्होंने वो सारी दौलत लूटी और लूटने वाले अच्छा खासे मालदार बने। ये और बात है, उन्हें वो दौलत खाना नसीब नहीं हुआ। तो कोई भी आपका मौला गरीब नहीं था, कोई भी आपका मौला फकीर नहीं था, सब अमीर थे और दौलतमंद थे। और इसीलिए हर मौला और हर इमाम ये चाहता है कि उनके चाहने वाले अमीर बने, दौलतमंद बने। और कारोबार के लिए मुतवज्जे किया कि कारोबार करो, तिजारत करो, दौलतमंद बनो। 2 बातें मैंने आपके सामने पेश की, एक तीसरी बात और पेश करना चाहता हूं और ये मजलिस तमाम हो जाएगी। अगर जिल्लत और रुसवाई को नेक नामी से बदलना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, जिल्लत और रुसवाई को नेक नामी से बदलना चाहते हो तो दौलत हासिल करो, हुकूमत हासिल करना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, हुकूमत हासिल करना चाहते हो तो दौलत हासिल करो, दुनिया की कौमों के सामने इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, और तिजारत के जरिए से दौलत हासिल करो। ये 2 बातें। और तीसरी बात आपके हमारे रसूल ने, हमारे इमाम ने कहा, अपने दरमियान में यूनिटी कायम करो। बड़े अफसोस की बात है, इमाम कहते हैं यूनिटी कायम करो, इत्तेहाद कायम करो। हम छोटी छोटी चीज के ऊपर मौला के मानने वाले, मौला के मातम करने वाले, मुहर्रम में गम मनाने वाले, काले कपड़े पहनने वाले भी छोटी छोटी चीजों के ऊपर इत्तेहाद को तोड़ देते हैं। कभी अंजुमन के नाम पर इत्तेहाद टूट जाता है, कभी किसी मस्जिद के नाम पर इत्तेहाद टूट जाता है, कभी किसी मस्जिद में इत्तेहाद टूट जाता है। और इस्लाम ये कहता है यूनिटी इस तरह से कायम करो कि कोई अलहदा नजर ना आए। वाह तस्मू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो, वला तफर्रकू, और आपस में इख्तलाफ पैदा ना करो। सब मुसलमान है, ना कोई शिया ना कोई सुन्नी, यह तो हमारी पहचान है। मगर इत्तेहाद और यूनिटी कायम करने के लिए सब मुसलमानों को एक लाइन पर आना पड़ेगा। हमारे छठे इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, उन्होंने अपने आखिरी वक्त में अपने तमाम शियों को जमा करके कहा कि देखो शियों तो कहा कि शियों मेरे चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, सुनो कि अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई तुम्हारा भाई सुन्नी रहता है तो उसकी मदद करो, अगर वो गरीब है तो उसकी मदद करो, अगर उसके शादी ब्याह है तो उसकी खुशी में शरीक हो जाओ,
मुबारकबाद देने के लिए जाओ। अगर उसके यहाँ कोई बीमार है तो उसकी ताजियत के लिए जाओ। अगर उसके लिए किसी का इंतकाल हो गया है तो ताजियत पेश करने के लिए जाओ। जनाजा उठे तो तशरीफ जनाजा में शरीक हो। तो सुन्नी और शियों के दरमियान में इख्तलाफ खत्म करने पर यूनिटी कायम करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं, इस्लामी यूनिटी का मतलब सिर्फ शियों के दरमियान या सुन्नी और शियों के दरमियान में यूनिटी कायम करना नहीं है, बल्कि इस्लामी यूनिटी और इत्तेहाद का मतलब यह है कि तुम्हारे इमाम ये चाहते हैं, तुम्हारे रसूल ये चाहता है कि तुम जिस शहर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, उस मुल्क में, उस शहर में, उस मोहल्ले में, उस गांव में जितनी कौमें रहती हैं, उन कौमों के दरमियान में इत्तेहाद और इत्तफाक और यूनिटी के साथ जिंदगी गुजारने का नाम इस्लाम है। आपको याद है कि रसूल खुदा के पास जब यहूदी आते थे तो अपनी आबा उनके लिए बिछा दिया करते। इस तरह से मोहब्बत का सबूत। कट्टर दुश्मन भी होता था तो उसकी आयादत को रसूल उसके घर जाते थे। हमारा वो अखलाक रसूल कहां चला गया? हमारे जहनों से मौला का यह अखलाक कहां चला गया? लिहाजा गैरों के साथ भी यूनिटी कायम करके रहना, यह है इस्लामी यूनिटी। और मैं ये कहता हूं, मिसाल देके समझाया करता हूं कभी कभी, कि अगर हमारे मोहल्ले में कोई गैर मुस्लिम रहता है और वहां पे फसाद फूट जाए, कुछ झगड़ा हो जाए और खतरा पैदा हो जाए, और वो गैर मुस्लिम अपने घर ना हो, बाहर हो, और उससे उसके दोस्त ये कहें कि अरे तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में फसाद हो गया, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया, तुम्हारे घर वालों को खतरा है, जल्दी से जाओ, और वो पलट के ये जवाब दे कि नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं, मैं मुतमईन हूं। और वो कहा कैसे मुतमईन हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे शहर में फसाद हो रहा है। वो कहे मैं इसलिए मुतमईन हूं कि मेरे घर की बराबर में कली वाले का घर है और मुझे उसके ऊपर इतना भरोसा और इत्मीनान है कि चूंकि वो अली वाला है, लिहाजा जब तक अली वाला जिंदा है उस वक्त तक मेरे घर को कोई खतरा नहीं है। मेरी बीवी भी सलामत है, मेरी बेटी भी सलामत है, मेरी बहू और मेरी बहन भी सलामत है, मेरा माल भी सलामत है और मेरा घर भी सलामत है। जब तक वो जिंदा है, जब तक मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। इतना भरोसा हो गैर मुस्लिम को आपके ऊपर तो अली वाला कहने का हक हासिल। यह है इस्लामी यूनिटी। अगर यूनिटी कायम की, सबसे पहले अपने घर में यूनिटी, इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, उसके बाद अपने खानदान में यूनिटी, उसके बाद अपने मोहल्ले में यूनिटी, उसके बाद अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मुल्क में यूनिटी। अगर यूनिटी कायम करके जिंदगी गुजारी तो तुम जन्नत के हीरे बन जाओगे, और अगर यूनिटी तोड़ दी तो दोज़ख का कोयला बन जाओगे। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े जमाने कदीम में एक साइंसदान गुजरे हैं जिनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन। वो बहुत बड़े साइंसदान थे। उन्होंने डायमंड और कोयले के ऊपर रिसर्च की और उनके तहकीक का जुज ये था कि डायमंड भी पत्थर से निकलता है और कोयला भी पत्थर से निकलता है। पहाड़ ही से डायमंड निकलता है और पहाड़ों ही से कोयला निकलता है। कोयले के कान पहाड़ की होती है। तो उन्होंने ये मुतालिया किया कि पत्थर कोयला कब बनता है और वही पत्थर डायमंड और हीरा कब बनता है। उन्होंने अपनी रिसर्च का जो खुलासा दुनिया वालों के सामने रखा, तो उन्होंने ये दुनिया वालों के सामने पेशकश जो की और अपना खुलासा पेश किया रिसर्च का, तो अमेरिका वाले साइंसदान ने भी कहा कि जो कुछ डॉक्टर सीवी रमन ने कहा वो सच है। बरतानिया वालों ने भी कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा बिल्कुल सच है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता है। और तमाम दुनिया के साइंसदानों ने आज तक उसका इख्तलाफ नहीं किया। कहा जो डॉक्टर सीवी रमन की तहकीक थी, रिसर्च थी, वही आखिरी। उन्होंने अपनी रिसर्च क्या पेश की, उसका खुलासा यह था, वो उन्होंने कहा कि देखो पत्थर कोयला कब बनता है और पत्थर डायमंड कब बन जाता है। कहा सूरज के जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट जब किसी पत्थर के ऊपर मुत्तहिद होकर आ जाते हैं तो वो पत्थर डायमंड और हीरा बन जाता है। एलिमेंट सूरज के जब पत्थर के ऊपर आ जाते हैं मुत्तहिद होकर, तो वो पत्थर बन जाता है डायमंड, हीरा। और यही सूरज के एलिमेंट जब पत्थर पर आने के बाद मुंतशिर हो जाए,
कोई मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई जुनूब की तरफ, कोई शुमाल की तरफ, कोई ऊपर की तरफ, कोई नीचे की तरफ जब मुंतशिर हो जाए, मुख्तलिफ रास्तों की तरफ चल पड़े, तो फिर वही पत्थर है कोयला बन जाता है। यानी यूनिटी के नतीजे में डायमंड वजूद में आता है, और यूनिटी और इख्तलाफ, यूनिटी टूट जाने और इख्तलाफ की शक्ल में कोयला वजूद में आता है। और आप याद रखें, कोयला और डायमंड का मुस्तकबिल यह है कि डायमंड बैंक के लॉकर में रखा जाता है और कोयला भट्टी में जलाया जाता है। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर तुमने अपने आपस में यूनिटी कायम कर ली तो डायमंड बन जाओगे, और यूनिटी टूट गई तो फिर कोयला बन जाओगे। और तुम्हें मालूम है, अगर डायमंड बन गए तो फिर जन्नत के लॉकर में रखे जाओगे, और अगर कोयला बन गए तो दोज़ख की भट्टी में जलाए जाओगे कोयला बनकर। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। यूनिटी में बहुत ताकत है। आज की मजलिस मैंने तमाम कर दी। इस मजलिस का खुलासा यह है कि दुनिया में ताकत और हुकूमत हासिल करना चाहते हो, सल्तनत हासिल करना चाहते हो, इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, और दुनिया की दूसरी कौमों की नजर में मुसलमानों को सबसे बुलंद दर्जे पर फाइज देखना चाहते हो, इज्जत और आबरू की जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहते हो, तो नंबर 1 इल्म हासिल करो, नंबर 2 तिजारत के जरिए से दौलतमंद बनो, और तीसरी बात है आपस में यूनिटी कायम करके जिंदगी गुजारो। अगर ये तीनों चीजें हासिल हो जाएंगी तो फिर करबला का वजूद होगा। इसलिए कि करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत मुख्तसर थे, मगर तीनों सिफतें उनको हासिल थी। वो इल्म में भी बाकमाल थे, वो दौलतमंद भी थे, और उनके दरमियान में यूनिटी भी पाई जाती थी। और जो यजीद की तरफ लाखों की फौज थी, उनमें तीनों चीजें महफूज थी, नादारत थी। न उनके पास इल्म था, न उनके पास दौलत थी, न उनमें यूनिटी पाई जाती थी, तो उनके पास ताकत नहीं थी। वो कमजोर थे, ये ताकतवर थे। और जो ताकतवर होता है वो मौत तक से नहीं डरता है, और जो कमजोर होता है वो सबसे डरता है और मौत से भी डरता है। यही तो वजह है कि हुसैन का ताकतवर एक मैदान में आता था तो मौत उसके आगे आगे होती थी, और वो पीछे पीछे उस पर मौत को सामने देखते हुए भी हमला करता हुआ नजर आता था। वो पीछे नहीं जाता था, वो मैदान छोड़ के भागता नहीं था मौत के डर से। मगर यजीदी फौज जिसके पास ना इल्म था, ना दौलत थी, ना यूनिटी की ताकत थी, वो इतने कमजोर थे, हजारों की तादाद में होने के बावजूद भी जब हुसैन का एक सिपाही आगे बढ़ता था तो वो दौड़ते हुए भागते हुए नजर आते थे। मौत उनका पीछा करती थी और मौत के डर से फरार होना चाहते थे। करबला के मैदान में एक तरफ यूनिटी भी थी, ताजिर भी थे, इल्म वाले भी थे। अज़ीज़ान गिरामी 72 थे, मगर बड़ी ताकत थी। सुबह आशूर से जंग शुरू, असर आशूर को जंग खत्म हो गई। देखिए यूनिटी में कितनी ताकत होती है। जब यूनिटी की ताकत मिल जाती है तो आदमी इतना ताकतवर हो जाता है, न मौत से डरता है, न भूख और प्यास से डरता है। असर आशूर को जंग तमाम हो गई, हुसैन का सर नो के नेज़ा पर बुलंद हो गया। अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला व अला ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला की सदाएं करबला के मैदान में गूंज चुकी हैं। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि करबला वाले 3 दिन के भूखे प्यासे थे, करबला वाले 3 दिन के भूखे प्यासे थे, अहले बैत 3 दिन के भूखे प्यासे थे। अरे मेरे दोस्तों, जो करबला में असर आशूर के दिन शहीद हो गए वो 3 दिन के भूखे प्यासे थे, अली अकबर 3 दिन के भूखे प्यासे थे, अब्बास 3 दिन के भूखे प्यासे थे, हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे थे, मुस्लिम इब्न औसदा 3 दिन के भूखे प्यासे थे। ये सब कुछ सही है, लेकिन ज़ैनब इनकी प्यास कब बुझी? उम्मे कुलसूम को खाने के लिए पीने के लिए पानी कब मिला? सकीना की प्यास कब बुझी? मुझे तो करबला की तारीख ये बताती है, जब तक अब्बास जिंदा रहे, सकीना और सकीना के साथ 32 बच्चे खैमे के दर पर खड़े होकर कहते थे, या उम्मा हो अला तक, ऐ चाचा हमें प्यास ने मार डाला, हाय चाचा हमें प्यास ने मार डाला। लेकिन जब अब्बास के शाने कलम हो गए तो फिर सकीना ने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी है, चाचा जान पानी का इंतजाम कर दो। सकीना खामोश हो गई तो सारे बच्चों ने भी पानी मांगना बंद कर दिया। अब सकीना की प्यास कब बुझी? तारीख में बाद लोग मेंबर से पढ़ते हैं कि शाम गरीबा में कहीं से आबो दाना का इंतजाम हो गया था। अरे मेरी बहनों, अरे मेरे भाइयों, मेरा जरा सुनो और तवज्जो के साथ सुनो। हमारे घर में अगर एक जनाजा रखा होता है तो हम उस वक्त तक खाना पानी नहीं खाते पीते हैं जब तक वो जनाजा उठ नहीं जाता है। जिनके दरवाजे के ऊपर 72 जनाजे पड़े हों, कहीं अब्बास का जनाजा, कहीं अब्बास के कटे हुए बाजू, कहीं हुसैन का जख्मी जिस्म, कहीं अली अकबर का जख्मी कलेजा, वो
माँ बहने किसी के भी हाथ से आबूदाना कैसे ले लें। और जरा सोचो, जिस फौज ने जो फौज इतनी जालिम हो कि अली असगर को पानी देने के बजाय 6 शोभा तीर से शहीद कर रही हो, वो आधे घंटे के बाद इतनी रहम दिल कैसे हो जाएगी कि जनाब सकीना और जैनब की खिदमत में आबूदाना भेज दे। नहीं मेरे दोस्तों, अव्वल तो कहीं से इंतजाम नहीं हुआ, इंतजाम हो भी जाता तो ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। बहुत गैरतमंद घराना था। फिर इन्हें आबूदाना कहाँ मिला और कैसे मिला? 10 मुहर्रम को हुसैन शहीद हुए, 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला चला है करबला से, और करबला से चलने के बाद यह काफिला कूफे 13 मुहर्रम को पहुंचा। मुझे नहीं मालूम 11 मुहर्रम को कहीं से पानी मिला, मुझे नहीं मालूम 12 मुहर्रम को कहीं से आबूदाना मिला, नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि 13 मुहर्रम को जब लुटा हुआ काफिला कूफे के बाजार में पहुंचा है और तमाशा देखने के लिए आ गए हैं। ऐलान हो गया था तमाशा देखो असीरों का, तो तमाशा देखने वाले आ गए थे। उसी लुटे हुआ काफिला जब आगे बढ़ रहा था तो एक नाके के ऊपर जनाब जैनब बैठी थी, उनकी गोद में सकीना बैठी थी। अरे आजादारों जरा सोचो और जरा औलाद वालों कलेजे को थामो। आज 13 मुहर्रम को सकीना भूख और प्यास की वजह से इतनी लागर और ज़ईफ हो गई थी कि तारीख में लिखा है कि होठ सूखे हुए थे, जबान पर कांटे पड़ गए थे, हलक सूखा हुआ था, आंखों के सामने हल्के बन गए थे। इतनी कमजोर थी कि बोलती थी तो जैनब को आवाज सुनाई नहीं देती थी। जनाब जैनब ने महसूस किया कि जनाब सकीना ने अपने बाबा के कटे हुए सर को देखा और रो के कुछ कहा, मगर जैनब के कानों में आवाज नहीं आई। अपने चचा के कटे हुए सर को देखा, कुछ कहा मगर जैनब न समझ सकी। अली अकबर के सर से कुछ कहा मगर सकीना न सुन सकी। तो एक मरतबा जैनब ने कहा, बेटी तुम अपने बाबा से क्या कह रही हो, तुम अपने चचा से क्या कहना चाहती हो, अपने भैया से क्या कह रही हो? अरे मेरी बेटी जो उनसे कहना चाहती हो मुझसे कह दो, इसलिए कि तुम्हारा बाप तो शहीद हो गया, तुम्हारे चचा के बाजू कलम हो गए, तुम्हारे भैया का जख्मी कलेजे पर जख्म लग गया, न बाबा है न चचा है न भैया है, मुझसे कह दो। तो जनाब सकीना ने कहा, फूफी अम्मा मगर मैं आपको तो मजबूर पाती। जनाब ज़ैनब रोने लगी, कहा बेटी तुझे मेरे हक की कसम है, जल्दी बता बाबा से क्या कह रही है। तो जनाब सकीना ने सर को झुका के बहुत आहिस्ता से कहा कि फूफी अम्मा प्यास लगी है। जनाब ज़ैनब ने सर को झुका लिया, आंखों से दारो कदार आंसू जारी हो गए। मगर इस बेकसी और बेबसी को एक औरत ने महसूस कर लिया जो छत पे बैठी भी तमाशा देख रही थी। उसने कहा, बीबी तुम्हारी बच्ची प्यासी तो नहीं रह सकती। वो जल्दी से गई, एक कूजे में पानी लेकर आई, जनाब ज़ैनब को दिया, लो बीबी अपनी बच्ची को पानी पिला दो। जनाब ज़ैनब ने कूदा, ठंडा कूदा सकीना के हाथ में रख दिया, ले बेटी पानी पी ले। मगर आजादारों अभी लबों तक कूदा ना गया था, उस औरत की आवाज आई, ए बीवी मैंने सुना है तुम जैसे यतीम और असीरों की दुआएं कबूल होती हैं, इस बेटी से कह दो पानी पीने के बाद मेरे लिए दुआ कर दे। बस आजादारों ज़ैनब ने सकीना के हाथ पर हाथ रख दिया, ए बेटी पानी बाद में पीना, पहले इसके लिए दुआ कर दे। ज़ैनब ने क्या, बताओ तुम्हारी दुआ क्या है, जल्दी बताओ। उसने कहा, मेरी पहली दुआ तो यह है कि मेरे बच्चे तुम जैसे यतीम और असीर ना हो। लो आजादारों ज़ैनब रोने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए। मगर सकीना ने फटे हुए कुर्ते के दामन को उठाया, आसमान को देख के कहा, आय अल्लाह तुझे मेरे बाबा के कटे हुए सर का वास्ता, आय खुदा तुझे मेरे चचा के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, आय खुदा तुझे मेरे भैया के जख्मी कलेजे का वास्ता, अल्लाह तुझे मेरी यतीमी और असीरी का वास्ता, इसके बच्चे मुझ जैसे यतीम और असीर ना हो। ज़ैनब ने कहा, जल्दी से दूसरी दुआ बता। उसने कहा, दूसरी दुआ यह है कि मैं जल्द अज जल्द रसूल के मदीने चली जाऊं। आजादारों किसी गरीबुल वतन को अपनी वतन आलम गुर्बत में न याद आए। हाँ, जब आलम गुर्बत में वतन याद आता है तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मदीने का नाम सुना तो रसूल खुदा याद आए, माँ की लहर याद आई, भैया हसन याद आए, उम्मे सलमा याद आई। एक मरतबा रो के कहा, बीबी मदीने में जाकर करोगी क्या? कहा, मेरी शहजादी फातिमा का घर है। ज़ैनब ने कलेजा ताम के बकी करूं किया, ए अम्मा तुम्हारी चाहने वाली बाजारे कूफा में मिली है। और इसके बाद कहा, बीबी फातिमा ज़हरा दुनिया में नहीं है, अब मदीने जाकर क्या करोगी? उसने कहा, मेरी शहजादी ज़ैनब तो है, मेरी शहजादी उम्मे कुलसूम
कुलसूम तो है, मेरा शहजादा हुसैन तो है। भाई इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा अपनी शहजादी और शहजादे को पहचानती है। कहा कैसी बातें करती हो, गहवारा हाथों से धुलाया है, अपने हाथों से खाना खिलाया है। एक मर्तबा ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया। अरे उम्मे हबीबा तूने कहा पहचाना, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब हूँ, ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम है, वो नो के नेज़ा पर सरे हुसैन है। बाग़े ज़हरा करबला में काटा गया, हमारा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारे आका हुसैन मारे गए, अब्बास के शाने कलम हो गए, शहजादी के सर से चादरें उतर गई। ये हुसैन की यतीमा सकीना है। रुखसार पर शिब्र ने तमाचे मारे, कानों से गोशवारे छीने। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा। इलाही चारदा मासूमीन का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी अदा को कबूल फरमा। पालने वाले शियान हैदर कर्रार को मौलाए कायनात की सीरत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। कनीज़ान जनाब फातिमा ज़हरा को सीरत फातिमा अपने घर में राइज करने की तौफीक इनायत फरमा। हमें जो गरीब हैं उनकी गुर्बत को दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मरीज है उन्हें सेहत और शिफा इनायत फरमा। इमाम का ज़हूर जल्द जल्द फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। और चादरों का गम करो, जो करबला में लुट गया सहरा का चैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मजलूम का मातम करो और चादरों का गम करो, जो करबला में लुट गया सहरा का चैन। नबी पर है पला, है फातिमा का नूर है मौला हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मौला अली का लाडला, दोषे नबी पर है पला, है फातिमा का नूर है मौला हुसैन। या हुसैन या हुसैन से वो कह रही, अब तक से तो मैं सह रही, तेरी सदा से बात में मिलता है चैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, उस जिंदान से वो कह रही, अब तक से तो मैं सह रही, तेरी सदा से बात में मिलता है चैन। करबला तुझको जो पानी ना मिला, दरिया किनारे रह गया प्यासा हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ओ
है करबला, तुझको जो पानी ना मिला, दरिया किनारे रह गया प्यासा हुसैन, या 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 हुसैन। वो जिंदान से वो कह रही, अब तक सितम मैं सह रही, तेरी सदा से मातमी मिलता है चैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो जिंदान से वो कह रही, अब तक सितम मैं सह रही, तेरी सदा से मातमी मिलता है चैन, या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मुतवज्जे ज़ियारत सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसा रिज़ा अलैका अला फ़ित तहिय्यति वस्सना सय्यदी रज़क़नल्लाहु फ़िद दुनिया ज़ियारतकुम व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अलमान 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 मिन फितनिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, सय्यदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिका अवानिकल मुस्तशहीदीन बैन यदैका तहत लिवाइक। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकर
हुज्जतिल हसन सलवातुका अलैहि व अला बाए फी हाज़िहि साह व फी कुल्ली साह वलियन व हाफ़िज़ा व काइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।